अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो करते हैं आगाज़। तो बाहर जा रही हूँ मार्केट में। मौसम देखें बड़ा ही प्यारा हो गया। मौसम देख के ना बंदे का ऐਵੇਂ दिल करने लग जाता है बाहर निकले। लेकिन मैं ना नॉर्मल जो होता है ना मांटल और वो जैकेट वो पहन के गई हूँ। और जैसे बाहर निकली ना, जब मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ ना, फिर मुझे लगा हाय है तो बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पता है क्या, घर में ऐसे ही लगता है। जब घर में आप होते ना बाहर सूरज देख ना, फिर आपको लगता है बड़ा सोना मौसम है, चलो बंदे को ना तरह चक्कर लगा के आता है। कितने दिन होते पता निकलता नहीं है ना। तो हमारे हमारे जहाँ भी ये हम जो यहाँ रहते हैं ना, जहाँ नहीं जहाँ हम रहते हैं ना, हमारे पे यही होता है कि हम तरह चक्कर लगा के घर में रह रहे कि नहीं। तो आपको पता है पाकिस्तान में तो एक ऐसा सीन है ही नहीं है कि बंदा घर में रहे या कोई आए ना उधर। तो आपको पता है हम साए आते जाते रहते, तो बंदे का दिल लगा रहता है। तो खैर मैं ना मौसम देख के उस चक्कर में निकल तो पड़ी। लेकिन जब मैं स्टॉप पे खड़ी ना, फिर मुझे बड़ी ठंडी हवा लगी। मौसम ठीक था लेकिन हवा बड़ी ठंडी थी। तो खैर आप लोग कहते होंगे मासी जी मौसम तो गल बथेरी हो गई, तुम दसो जा कितने रहे हो। जा रही हूँ मैं, एक स्कूल खुलने वाले अगले हफ्ते, और आफिया और अफान के ना स्कूल के लिए मैंने कपड़े लेने थे। और दूसरा मुझे ये था कि चलो एक चक्कर लगा आती हूँ ना, मतलब अफान के और लुकमान के मैंने लेने ईद के कपड़े। तो वो देखने जा रही हूँ, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि अब कभी सुना नहीं है मैंने। क्योंकि अक्सर लोग जाते हैं बंदा इंफॉर्मेशन ले लेता है कि सेल लगी नहीं लगी। तो हम लोग ना सेल पे टीकते रहते हैं कि तो सेल लगनी थी किधर, क्योंकि स्कूल के चीज कपड़े जो होते हैं ना वो इतने महंगे क्या करने हैं, क्योंकि स्कूल में पहन के जाने आने हैं। तो नॉर्मल होता है ना, कोई फंक्शन हो कुछ हो तो फिर बंदा ले भी लेता है। तो इसी चक्कर में ना हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, कहीं सेल तो नहीं लगी, कहीं कुछ लगा तो नहीं। तो इसी चक्कर में मैं भी आज जा रही हूँ ताकि आपको लोगों को बता सकूँ कि कुछ लगा कि नहीं लगा। मैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन लेती हूँ फिर मैं आगे जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि लगी कि नहीं लगी, जाओ कि ना जाओ, फ़ायदा है कि नहीं है। ऐਵੇਂ थकावट करके ना रमज़ान में आ जाओ, क्योंकि रमज़ान में बाहर निकलना भी खाला जी दा वाड़ा नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है बाहर निकलना। आके इफ्तारी बनानी होती है और मतलब इतने काम होते हैं, नॉर्मल दिन में इतने काम होते हैं, और रमज़ान में तो बिल्कुल बिना हद ही मुक्की पई माशाल्लाह। कोई सिर खुरकन कहते हैं ना, सिर खुरकन टाइम नहीं, ऐसे मेरा हाल हुआ है आजकल। सबका हुआ है, कौन सा मेरा। लेकिन ये भी होता है ना कि थोड़ा टाइम निकाल के कुछ पढ़ना भी होता है कुछ। चलो बंदे की जो एक माइंड होता है ना कि ये वाला मैंने ख़त्म करना है और ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इतना बंदे को सुकून मिलता है कि ये मैंने अगर सपारा पढ़ना है मैंने पढ़ लिया है, अगर मैंने कोई तस्बीह वगैरह करनी है मैंने कर लिया, फिर बंदे का दिल करता है, हिम्मत आती है कि हाँ मैं भी कर लें भी कर ला। अगर आपकी कुछ इबादत में फ़र्क नहीं ना आ रहा, फिर बंदे का हर काम करने को दिल करता है। तो यहाँ पे मैं उतर गई थी, क्योंकि ट्राम आगे नहीं जा रही थी, ट्राम आगे कहीं और जा रही थी, मैंने कहीं और जाना था। फिर यहाँ पे खड़ी होकर मैं अगली बस का इंतजार कर रही थी। तो टिकट ले ली थी मैंने पूरे दिन की। मैं कोई नहीं करती कि एक टिकट ले लूँ फिर अगली बस की दूसरी टिकट ले लूँ, मैं पूरे दिन की निकाल लेती हूँ। बेशक मैं गई हूँ और आ गई हूँ, टिकट रात 12 बजे तक मेरी ज़ाया जाती है, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन होती है बार बार टिकट निकालो, बार बार लेके आओ। तो बेहतर है कि एक दफ़े टिकट निकाल लें। तो वही बात, मैं टिकट लेके अंदर गई हूँ और वो जैसे ही बस के दरवाजे बंद होते ना आ जाते हैं, टिकट चेक कराओ टिकट चेक। कभी कभार चेक करते, ये नहीं कि हर दफ़ा चेक करते, पर हाँ बंदे के जिसके पास टिकट होती है ना उसका भी त्राह निकल जाता है, हाल है आगे आगे। तो ऐसे ही बंदा वो जो टिकट वाले होते हैं ना वो ऐसे उसके फेस को देखने लग जाते हैं, लागत है कोई टिकट नहीं है, एड्डी परेशान हुई। तो ऐसे कल एक बच्ची के साथ हुआ था, जब टिकट वाला अंदर आया ना, दोनों बहन भाई बैठे थे, इतने बड़े भी नहीं थे। तो इसके साथ उनके साथ छोटा सा और भी बच्चा था। तो वो दोनों बेचारे इतने घबरा गए, हर टिकट वाला आ गया, लेकिन उनके पास टिकट थी। और उनकी हाय की वजह से ना वो फौरन पहले उसके पास गए कि पहले वो टिकट चेक करा ले, ये ना हो कि झूठ बोल रहे हूँ। तो खैर उनकी हालत देख के मुझे बड़ा तरस आया। मैंने कहा बेचारों के पास है भी है, फिर भी कितना एक तरह निकला। हालांकि कुछ भी नहीं, जुर्माना ही होना है, कौन सा उन्होंने हमारे वो हाथ पाँव काट के ले जाने। लेकिन फिर भी एक होता है ना, माँ बच्चे जो होते हैं ना उनको ये होता है कि हमारे माँ बाप को पता लगना, जब घर में खाता है ना इतना जुर्माना 60 ठहरो जुर्माना दे दो, फिर उनको ये होता है कि हमारे मामा को या बाबा को पता लग जाएगा। खैर उनके पास थी कार्ड, स्कूल गोइंग बच्चे थे, उनके पास कार्ड होता था। तो खैर उन्होंने दिखाया। तो मुझे ये इतनी हंसी आ रही ना कि जो टिकट चेक करने वाले ना, मतलब उनको ये था कि शायद इनको इतना त्राह निकला ना, पहले इनके पास ही जाओगे। खैर आगे से कुछ नहीं मिला उनको। खैर मैं यहाँ पहुँच गई सी एंडे, जो बच्चों की मार्केट है, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ख़ास तौर पर जब बच्चे की स्कूल की चीज़ें लेनी हो। तो ये देख रहे थे कि मैं आफिया के ऐसे मुझे मिले जो इतनी प्राइस भी ना हो और मतलब अच्छी भी मुझे मिल जाए, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो फ्रॉक वगैरह मुझे चाहिए, क्योंकि वो फ्रॉक ज़्यादा पहनती है, शॉर्ट में उसको पहनाती नहीं होगी, वो लेगिंग्स या टाइट्स वगैरह पहनती है, जीन्स भी नहीं पहनती। गर्मी में तो बिल्कुल जीन्स नहीं पहनती, सर्दियाँ तो फिर ही बंदा वो कहता है ना लोले वो पे करके प्यार पर करके पहना देता है। खैर मैं उसकी सिर्फ फ्राकें देख रही थी कि ऐसी चीज़ें मिले जिसके साथ टाइट्स जाए
तो वो मैं देख रही थी। अभी मैं जो भी फ्रॉक वगैरह इसकी लूँगी, लॉन की ली है मैंने, बहुत प्यारे प्रिंट आए हुए हैं और इतनी महंगे भी नहीं है। स्कूल जाने वाले के लिए, जैसे स्कूल में या घर में बच्चे बाहर खेलने जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी फ्रॉक वगैरह आई हुई हैं। तो वो मैं ले ली हैं और घर जाके मैं दिखाती हूँ। फिर मैं अफान की साइड पे जा रही हूँ। अच्छा मुंडिया का कुछ नहीं लभदा, समझ नहीं आती। लड़कियों की इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, लड़कों की कुछ भी नहीं होती। बेचारों की वही शर्ट्स वही पैंट, कोई ख़ास चीज़ मिलती ही नहीं है। यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह 3 की इन्होंने लगाई हुई थी सेल, ऊपर लिखा था 50%। और जब मैं देखा ना तो वो ऊपर जो प्राइस लिखी है वही है, 20 की 3 टी शर्ट लगाई हुई थी इतनी महंगी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ फान की पैंट्स वगैरह देख रही थी। मैंने कहा चलो ईद के लिए कोई शर्ट्स वगैरह नहीं बेशक, लेकिन पैंट मिल जाए। पैंट तो आप कोई भी चला सकते हो ना, शर्ट्स वगैरह ज़रा ज़रूरी होती है। वो मैं फिर दूसरी मार्केट में जाऊँगी ज़ारा वगैरह में, वहाँ से लूँगी और इनके साथ जाऊँगी अपने मियाँ के साथ। बाज़ का बच्चों की चीज़ें ख़ास मौके के लिए ना मैं इनको साथ जाती हूँ, बंदा कन्फ्यूज़ ही रहता है लूँ ना लूँ। तो खैर मैं जो चीज़ लेके आती हूँ पहन तो लेते हैं, सबको पसंद भी आती है, लेकिन मैं अंदर से वही होती हूँ कि हाय लवा कि ना लवा, इसी टेंशन में ना। पाकिस्तान में जाने का जो एक अपना मज़ा है ना ईद की शॉपिंग करने का। अस्सी तो साल पहले एक कपड़े मंगा के बह जाइए, वही देख देख के हमारे पुराने हो जाते। जैसे उस दिन मैंने निकाल लिए थे कि कौन से हमने ईद पे पहनने, कौन से विशाल ने पहनने, कौन से आफिया ने पहनने। तो वो आप ना पहली साल पूरा देख देख के ना बंदे का वो दिल वैसे ही अकताज सा जाता है। और पाकिस्तान में तो होता है ना कि बंदा नए कपड़े लेता है। आजकल तो खैर ब्रांडेड इतने हैं, बंदा स्टिच ही ले आता है, लेकिन जो टेलर से सिलाई करवाना और जो डिज़ाइनिंग दे के करवाना उसका एक अपना ही स्वाद है सच्ची में। उसकी अपनी ईद की तैयारी का मजा आता है कि तुम दर्जी को जा रहे हो, दर्जन से आ रहे हो, दर्जी ने तो झाड़ा मार रहे हो मैंने ये डिज़ाइन दिया था, आपने ये कर दिया, मैंने ये किया। तो वो जो झाड़े मारने का, जो बोलने का, दर्जी को समझाने का, बात करने का, जो आने जाने का मज़ा है ना ईद का, वो एक अपना ही है। तो खैर 20 रोज़े के बाद जो रौनक मेला निकलता है ना पाकिस्तान में, जो हम जहाँ मैं रहती थी, शहर में रहती थी, वहाँ पे जो मज़ा था ना, खैर कोई नहीं। बंदा ज्यों ज्यों नींद नहीं ज्यों ज्यों ईद आती है तो तुम्हारी यादें ताज़ा होती हैं। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। ये भी शुक्र अल्लाह के हम जा सकते हैं पाकिस्तान में, कोई बंदिश नहीं है, कोई रोक नहीं है। ये भी एक बड़ी नेमत है कि आप अगर इस मुल्क में आए हैं ना तो आपके पास आने जाने का राह खुला हो, ये नहीं कि आप बंदे हुए। क्योंकि जब मेरे पास चीज़ें नहीं थी ना जाने आने के लिए, तौबा मेरे घर मैं ऐसे थी जैसे कैद हो गई थी ना, कि बिल्कुल हर वक्त माइंड में वो पाकिस्तान पाकिस्तान अभी भी चलता है। तो तब तो वैसे बड़ा चलता था। तो बाद अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिनके इधर आए हुए हैं ना उनके सब के अल्लाह ताला उनको उनकी चीज़ें दें, उनको पेपर पूरे हों ताकि वो भी पाकिस्तान आ जा सके। कि बंदा जाए या ना जाए, लेकिन इनके पास कागज़ ना हो तो मैं उसको फील कर सकती हूँ कितनी घबराहट होती है, कितना बंदे का साह घुटता है। ऐसे लगता है कुछ हो जाना, पीछे कुछ हो जाना तो मैं क्या करूँगी। ऐसी अजीब अजीब सवाल आते हैं ज़हन में। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला सब पे करम करे, सबको अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से ना उनको दें ताकि उनके रास्ते खुलें। तो अभी वहाँ से मैं CND से निकल के ना आयनोरो शॉप में आ गई हूँ, €1 $1 मार्केट में जो कहते हैं यहाँ से मैंने लेनी है कुछ बोटल्स वगैरह, क्योंकि आजकल मास्क वगैरह मैं बना रही हूँ। उसके लिए चीज़ें जो पीस रही, जैसे दाल मैंने पीसी थी पिछले दिनों में, और ऑरेंज के जो पील्स वो मैंने ग्राइंड किए थे ना, तो उनके लिए मुझे चाहिए थी छोटी छोटी चीज़ें, और उनके ऊपर लिखने के लिए ताकि स्टिकर वगैरह लगा दूँ ना, मुझे समझ आ जाए कि ये चीज़ें मेरी हैं और इसके अंदर कौन कौन सी, अक्सर भूल भी जाता है ना। तो वो ज़रूरी लेनी आई थी। तो खैर यहाँ पे आए ना, तो खैर किचन के एरिए में या बर्तन वाले एरिए में जाकर तो वैसे बंदे के ना दिमाग ही घूम जाता है कि कौन सी ले कौन सी ना ले। इतनी प्यारी प्यारी उनके पास बोटल्स वगैरह आई हुई है ना, नमक मिर्च डालने के लिए, मसाला जार डालने के लिए। सच्ची में बड़ी बड़ी कलेक्शन आई हुई आयन और शॉप में। अगर आपने लेनी है ना तो जाएं, क्योंकि पहले नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा थी। मैं फिर भी जो लेके आई हूँ ना मैं साथ आपको दिखाती हूँ। अभी मैं घर जा रही हूँ, यहाँ पे फुटबॉल का मैच ख़त्म हुआ और लोगों की वो कतार आ रहे थे ना, हद मुक्की पे। ये अपने शौक की बात है ना, जैसे हम लोग टीवी बैठ के क्रिकेट देखते हैं कि उनको भी फुटबॉल का शौक है। तो यहाँ पे काफ़ी राश था, हफ्ते वाला दिन तो अक्सर मैच वगैरह होने लग जाते हैं ना, तो बड़ी टेंशन होती है। चलें जी आ जाओ हूँ तो मैं शॉपिंग हाँ एडी खास शॉपिंग, मतलब खास बहुत है लेकिन इन्नी ज़्यादा नहीं की थी। ये पैंट वगैरह लेके आई हूँ, अफान की एक ही मिली है। सबसे पहले वो मेरा शॉपर देखता है मेरे लिए क्या लेके आई है, तो मुझे खुशी बड़ी होती है। आपको बताया पहले भी ना कि वो चीज़ों की बड़ी कदर करता है कि मैं कुछ ले आती हूँ। ये 2 लेके आई हूँ बास्केट वगैरह, ये मैं अक्सर यूज़ भी हो जाती है, लेकिन मैं सोच के भी लाई हूँ किसके लिए। और ये एक मैं बोतल स्प्रे के लिए लेके आई हूँ ताकि आगे मैं चावल के पानी जो निकालूंगी या खीरे का पानी निकालूंगी फ्रिज के रखने लिए, वो उसके लिए लेके आए ताकि फ्रेश बंदे के ना स्प्रे वगैरह करने के लिए। अच्छा ये फ्रॉक वगैरह लेके कॉटन की बनी है, बड़ी प्यारी, प्रिंट भी बड़ा प्यारा और कलर भी बड़ा प्यारा। और इसके साथ वाइट आपको पता है टाइट्स जाती हैं, लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइट्स हैं घर में। 3 इसकी मिली हैं, 10-10 यूरो की हैं।
कोई इतनी महंगी भी नहीं है और बड़ी प्यारी है, क्योंकि इसको मैंने पहना के देखी, मुझे ये था कि ये छोटी ना हो इसको ना, लेकिन उसको माशाल्लाह ये वाली गर्मी बड़ी अच्छी निकल जानी है। बड़ी प्यारी 3 मुझे इसकी मिल गई है और एक फान की पैंट मिली है। देखो उसकी शर्ट कब लेने जाती हूँ कब नहीं। आफिया के भी लेने जाऊंगी, एक ही उसका लूंगी या स्कूल के लिए सोच के लूंगी, क्योंकि आफिया के ना पाकिस्तान से मैं लेके आई बड़े अन्नी पाई। आफिया की जाते शॉपिंग हो गई थी बड़ी अच्छी खाटी से, बड़ी जगह उसकी ना शॉपिंग अच्छी हो गई थी। उस दिन मैं कपड़े निकाल रही थी, मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा हाय आफिया थे बड़े मौजा ने। उसके तो ईद के हैं, लेकिन फिर भी होता है ना पाकिस्तानी कपड़े उनको नहीं इतना, वो इतना लंबा नहीं पहनते। उधली भी लेके आवांगे। तो ये मैं लेके आई बड़ी क्यूट सी लेके आई बोटल्स वगैरह जो मुझे चाहिए थी। तो अफान के लूंगी, आफिया के लूंगी एक ही। बाकी जो चीज़ें मैं ले आई हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ईद की रह गई हैं, ईद का सोच के गई थी लेकिन पेंट ले आए, फिर भी काम तो कुछ ना कुछ मुक ही गया है, ऐ नहीं कि बिल्कुल इंज ही आ गई हैं। चलो जी इतने मैनू दो इजाजत है, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।